विमान हादसे की हम बात करेंगे क्योंकि अहमदाबाद प्लेन हादसे को लेकर देश में शोक का माहौल बना हुआ है। हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर कुछ मिनट्स के भीतर ऐसा क्या हुआ कि टेक ऑफ करने के बाद ही प्लेन क्रैश हो गया। बोइंग कंपनी के जिस विमान को सबसे सुरक्षित और आरामदायक माना जा रहा था, वो हादसे का शिकार कैसे हो गया। ये राज खोलने में दो चीजें मदद कर सकती हैं, जो अब तक हादसे की जगह से बरामद की जा चुकी हैं। ये है विमान का ब्लैक बॉक्स और दूसरा इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर। One important update from the technical investigation which is happening through the AIB is the recovery of the black box yesterday around 5 p.m. from the site. The AIB team believes that this decoding of the black box is going to give a in-depth insight into what would have actually happened during the process of the crash or moments before the crash itself. So we are also eagerly waiting for what the results or the report is going to be once the AIB goes through its full investigation. अब आपको बताते हैं कि ब्लैक बॉक्स से कैसे हादसे की वजह पता चलेगी। ब्लैक बॉक्स स्टील और टाइटेनियम से बनी एक रिकॉर्डिंग डिवाइस है। इसमें कई तरह के सिग्नल, बातचीत और तकनीकी डेटा रिकॉर्ड होते रहते हैं। इसमें दो तरह के रिकॉर्डर होते हैं, एक डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी DFDR और दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR। CVR कॉकपिट में होने वाली पायलट और उसके सहयोगियों के बीच की बातों को और कॉकपिट की बाकी आवाजों को रिकॉर्ड करता है। ये रेडियो में हो रही उन बातों को भी रिकॉर्ड करता है जो कॉकपिट और ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच होती है। DFDR कई सारे डेटा जैसे विमान की स्पीड, ऊंचाई, प्लेन का वर्टिकल मोशन, उड़ान के ट्रैक को रिकॉर्ड करता है। साथ ही इंजन की जानकारी जैसे ईंधन का फ्लो और थ्रस्ट जैसी जानकारियां भी स्टोर रखता है। यह भी साफ हो चुका है कि विमान को जमीन से 625 फीट ऊपर जाने के बाद जरूरी थ्रस्ट नहीं मिल पा रहा था कि वो ऊपर उड़े। ये बात पायलट सुमित सबरवाल के आखिरी संदेश से साफ हो जाती है, जो कह रहे हैं कि विमान ऊपर नहीं उठ रहा, थ्रस्ट नहीं मिल रहा, अब हम बचेंगे नहीं। विमान के ब्लैक बॉक्स और इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर से अब इसी तरह के और भी मैसेज पता चलेंगे, जिनसे विमान में आई गड़बड़ी पर स्थिति साफ होगी। उधर इस हादसे के बाद से सरकार एक्शन में है। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ने ड्रीमलाइनर विमानों की कई तरह की जांच को अब जरूरी बना दिया। अब हर ड्रीमलाइनर विमान की उड़ान से पहले उसकी 9 तरह की जांच की जाएगी, जिसमें इंजन और फ्यूल सिस्टम की जांच शामिल है। जो एक्सपर्ट अभी तक इस विमान हादसे की संभावित वजह बता रहे हैं, उनमें एक ये भी है कि विमान के दोनों इंजन फेल हो गए थे। ये एक ऐसी घटना थी जिसमें कि पायलट को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हुआ मुश्किल से 300-400 फीट की हाइट पे। इसके दोनों इंजन ने जवाब दे दिया, तो और एयरक्राफ्ट फुली लोडेड था विद मोर देन 40 टन्स ऑफ फ्यूल। तो पायलट्स के सामने कोई चारा ही नहीं बचा था कि वो कुछ कर सके, सिर्फ इसके कि एयरक्राफ्ट को सामने जो भी बिल्डिंग है उस पे जाकर के वो एयरक्राफ्ट टकरा गया। जाहिर है अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि आखिर हादसे की वजह क्या थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो अहमदाबाद प्लेन हादसे ने उन जिंदगियों को भी छीन लिया जो नई जिंदगी का सपना लेकर लंदन रवाना हुई थी। किसी के मन में अपनों से मुलाकात की खुशी थी, तो कोई अपनी कड़ी मेहनत के बाद अपने सपनों को पूरा करने के लिए जा रहा था। लेकिन ये खुशियां चंद पलों में ही मातम में पूरी तरह से तब्दील हो गईं। विमान हादसे ने न सिर्फ उनकी जिंदगी को छीना, बल्कि उनके परिवार पर जिंदगी भर का गम दे दिया। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में जिन्होंने अपनों को खोया, वो परिवार शोक में डूबे हैं।
रो रो कर उस घड़ी को याद कर रहे हैं जब उन्होंने लंदन रवानगी के लिए अपनों को विदाई दी थी। तब शायद ही किसी ने उम्र भर की ऐसी त्रासदी की उम्मीद की होगी, क्योंकि इस हादसे ने न केवल कई जिंदगियां छीनी बल्कि कई परिवारों के संघर्ष और सपनों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। एक ऐसी ही कहानी है राजस्थान के उदयपुर की पायल खटीक की, जिसके पिता ने लोडिंग रिक्शा चलाकर अपनी बेटी को पढ़ाया और फिर उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजने का ख्वाब सजाया। पायल गुरुवार दोपहर अहमदाबाद से लंदन के गैटविक जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में सवार हुई, लेकिन 1 मिनट से भी कम समय के बाद हुए हादसे में उसकी जान चली गई। मेहसाणा का संकेत गोस्वामी 19 साल का छात्र था जो इंजीनियरिंग की डिग्री लेने लंदन जा रहा था। परिवार का पहला सदस्य जो विदेश पढ़ने जा रहा था, लेकिन दर्दनाक हादसे में सब कुछ खत्म हो गया। लंदन में स्टूडेंट वीजा में जा रहा था। पिछला 1 साल से बहुत मेहनत किया उसने, IELTS पास किया और खूब उत्साही लड़का था। परिवार में कौन कौन? परिवार में उसका छोटी बहन है एक और वही है, भाई बहन एक दोनों ही था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की रहने वाली महिला अंजू शर्मा ने लंदन में रहने वाली अपनी 2 बेटियों के पास जाने के लिए उड़ान भरी थी और सोशल मीडिया पर आखिरी पोस्ट लिखा था, आदमी खिलौना है। बहुत दुख है बहन जी, बहुत ज्यादा। क्या पता लगा था आपको, कहाँ कब वो गए थे, किसने बताया कुछ? फोन आया था मेरी बहन को, दीदी का प्लेन क्रैश हो गया कहते। दीदी ने उधर इस पीड़ा के बीच अब भी कई परिवार ऐसे हैं जो लगातार अपनों की तलाश में या अपनों का शौक खोज रहे हैं। सबके मन में एक ही सवाल है कि अहमदाबाद विमान हादसे के बाद हुआ क्या था। उसकी भयावह तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं। एक एक तस्वीर ठीक उस वक्त सामने आ रही है जब बीजी कॉलेज कैंपस में विमान गिरा और चारों ही तरफ अफरा तफरी मच गई थी। दूसरी तरफ बीजी कॉलेज के अंदर की तस्वीरें हैं जहां कुछ छात्रों को उनके दोस्त ही रेस्क्यू कर रहे हैं। इस खास रिपोर्ट को देखिए। ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि प्लेन क्रैश का ये हादसा कितना भयावह था। पीछे आग लगी है जो विमान के गिरने के बाद लगी है और लोग बदहवास हालत में भाग रहे हैं। लोगों के चेहरे पर दहशत साफ दिख रही है। ये बीजी मेडिकल कॉलेज की इमारत से टकराकर एयर इंडिया के विमान के गिरने के तुरंत बाद की तस्वीरें हैं। इनमें दिख रहा है कि लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। पीछे आग भड़क रही है। लोगों को तब तक ये भी पता नहीं था कि आखिर हुआ क्या है। धमाके के बाद प्लेन गिरता है और फिर मेडिकल कॉलेज कैंपस में अफरा तफरी मच जाती है। ये तभी की तस्वीरें हैं और इन्हीं तस्वीरों में एक महिला आग के शोलों के बीच सुरक्षित बचकर निकलती दिखती है। उसके चेहरे पर भी डर और दहशत है। ये महिला सीता बेन है जो मेडिकल कॉलेज कैंपस में चाय की दुकान चलाती थी। विमान गिरने के तुरंत बाद वो बचने के लिए भागी। चाय की दुकान में तब सीताबेन का बेटा आकाश सो रहा था
जो अपनी मां को खाना देने आया था और उसी दौरान प्लेन क्रैश होता है। सीताबेन को अभी तक ये भी नहीं पता कि हादसे में उनके बेटे की मौत हो चुकी है। अब वो आग लगे ने तो आग में जल्दी फटाफट आ गई आग फटाफट लग गई। दौड़े तो दादी गए मारे छोकरा ने लेवा गई ने। और सीताबेन के पति अब तक दहशत में हैं। हादसे के वक्त वो घर पर थे और बेटे के हाथ अपनी पत्नी के लिए चाय की दुकान पर खाना भेजा था। लड़का मेरा घर था, मैं भी घर था और मेरी घर वाली थी और चाय की किटली पे थी और लड़के को मैंने नीचे उतरे टिफिन लेके मैंने आकाश को बोला, मैंने बोला जाते है मम्मी को टिफिन दिया। और ये दूसरी तस्वीर भी मेडिकल कॉलेज कैंपस की है। कैंपस की मेस में तब मेडिकल के छात्र खाना खा रहे थे। विमान क्रैश में कई छात्र चपेट में आ गए। मेस की दीवार टूट गई, जहां वहां मलबा फैल गया और इसी भयावह मंजर के बीच मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने अपने घायल दोस्तों को रेस्क्यू करना शुरू किया। कुछ छात्र क्रैश में पूरी तरह बेहोश हो गए थे, जबकि कुछ को होश था। गोद में उठाकर इन छात्रों को रेस्क्यू किया गया। पूरी मेस के भीतर ईंट पत्थर और मलबा फैला था। तस्वीर उस वक्त की है जब फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तक नहीं थी। छात्रों ने एक पल की भी देर नहीं की और अपने स्तर पर ही रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया। इन दोनों तस्वीरों में क्रैश की भयावहता है, उस हादसे की जिसने देश को झकझोर कर रख दिया। विद्या के साथ ब्रजेश, आज तक।